बशर अल असद के जाते ही सीरिया के अंदर घुसकर इजरायली सेना के कब्जा जमाने और अब इलाके की डेमोग्राफी बदलने की योजना पर मुस्लिम देश भड़क गए हैं। सऊदी अरब के साथ ही कतर, संयुक्त अरब अमीरात और इराक ने गोलन हाइट्स में इजरायली कदम की आलोचना की है। मुस्लिम देशों की प्रतिक्रिया ऐसे समय में आई है जब रविवार प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार ने इजरायली आबादी बढ़ाने की योजना की घोषणा की। नेतन्याहू ने गोलन हाइट्स के इलाके में आबादी को दुगना तक बढ़ाने की इच्छा जताई है। इसके लिए 4 करोड़ शेकेल की योजना को सरकार ने सर्वसम्मति से मंजूर कर लिया है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने रविवार को इजरायल की सरकार के कब्जे वाले गोलन हाइट्स पर बस्तियों का विस्तार करने के कदम की आलोचना की है। सऊदी विदेश मंत्रालय ने कहा कि इजरायल का ये कदम सीरिया की सुरक्षा और स्थिरता बहाल करने की संभावनाओं को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। बयान में गोलन हाइट्स को सीरिया की जमीन बताया गया। मध्य पूर्व के एक और अहम देश यूएई ने भी एक बयान जारी कर गोलन हाइट्स में बस्तियों का विस्तार करने के फैसले की कड़ी निंदा की है। यूएई ने कहा कि इस कदम से क्षेत्र में तनाव और बढ़ने का खतरा है। यूएई के विदेश मंत्रालय ने कहा कि यूएई सीरिया की एकता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए प्रतिबद्ध है। कतर ने भी इजरायल की बस्तियों के विस्तार की योजना की मंजूरी की आलोचना की और इसे सीरियाई क्षेत्रों पर इजरायली आक्रामकता की श्रृंखला में एक नया अध्याय और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया है। कतर ने इजरायली प्लान को अवसरवाद योजना बताया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि वो सीरियाई क्षेत्रों में इजरायल के हमले को रोकने के लिए कानूनी और नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा करे। इराक ने भी इजरायली सरकार के फैसले की निंदा की और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का घोर उल्लंघन बताया। इराक के विदेश मंत्रालय ने एक बार दोहराया कि गोलान कब्जे वाला सीरियाई क्षेत्र है और इसकी स्थिति बदलने का कोई भी प्रयास अमान्य और निरर्थक है। देखा जाए तो इजरायल ने एक तरह से मौके पे चौके मारने वाला काम किया है। जैसे ही सीरिया में तख्ता पलट हुआ, उस देश को बशर अल असद की सरकार ने छोड़ दिया। विद्रोही गुटों ने उस देश पर अपना कब्जा जमाना शुरू किया। जिस वक्त वो देश राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है, उसी वक्त मौका देखकर इजरायल ने गोलन हाइट्स पर सीरिया वाले क्षेत्र पर कब्जा जमाने की कोशिश की और कब्जा जमा भी लिया है। आगे इजरायल का प्लान क्या है, शायद ये पूरी दुनिया जानती है। गोलन हाइट्स एक ऐसा बिंदु है जहां से आसपास के कई दूरस्थ क्षेत्रों पर नजर रखी जा सकती है और इस लिहाज से, खासकर युद्ध के लिहाज से, ये काफी अहम बिंदु माना जाता है। NBT ऑनलाइन के